नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया के खिलाफ खुद पीएम मोदी एक्शन मोड में आ चुके हैं। पीएम मोदी का साफ और कड़ा संदेश है कि अब किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, और नीट परीक्षा में धांधली करने वालों का हिसाब अब तारीख दर तारीख नहीं, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीधी और तेज सुनवाई से होगा। यानी जल्द सुनवाई और ऑन द स्पॉट फैसला। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये केस कैसे चलेगा, सजा कितनी सख्त होगी, और माफिया पर कानून का चाबुक कैसे पड़ेगा। वहीं आज उठेगा एक और बड़ा सवाल कि आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्यों बोला है राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला। और इसी के साथ उठेगा विपक्ष की रणनीति से पर्दा, और हम आपको बताएंगे कि विपक्षी पार्टियों को छात्रों की फिक्र है या वो खेल रहे हैं सियासत का खेल। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो नीट परीक्षा को लेकर छात्राओं के बीच फैली चिंता और आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो देश के युवाओं के साथ चट्टान की तरह खड़े। पेपर लीक जैसे अपराध और धांधली की जड़ पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि दोषियों को त्वरित और सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी साफ है कि अब कोई भी पेपर माफिया सालों तक कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर बच नहीं पाएगा। अब इंसाफ होगा और बहुत तेजी से होगा। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने इस पोस्ट में क्या लिखा है। तो पीएम मोदी लिखते हैं, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई से दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी और छात्रों को जल्द न्याय मिलेगा। आप भी सुनिए डीडी न्यूज से खास बातचीत में कानून मंत्री ने क्या कहा। जो भी पेपर लीक के अपराध में दोषी पाने जाने पे जल्दी सजा मिले, इस दिशा में एक कदम बढ़ाया है। हमारे यहाँ पहले से एक एक्ट 2024 से मौजूद है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। उसके तहत यूपीएससी के एग्जाम भी सम्मिलित हैं और एनटीए जो ये नीट का एग्जाम है ये भी सम्मिलित है, रेलवे का एग्जाम भी उसमें सम्मिलित है, एसएससी का एग्जाम भी सम्मिलित है। अब आप देखिए 4 जगह ये जो नीट का पेपर लीक का मामला है, 4 जगह कोर्ट केस हुए हैं। अब ये अगर आज निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, इनका असर क्या हुआ आप देखिए। अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते हैं। ये केस इतना बड़ा मामला पेपर और रूटीन की ट्रायल में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय। तो आपको बता दें कि देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य कोर्ट्स में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। लेकिन अब पीएम मोदी ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से हो सके। आइए आपको बताते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से जल्द न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अहम और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस का फैसला जल्दी हो जाता है, साथ ही उसमें दोषियों को जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों का बोझ कम करने में मदद मिलती है, और अगर किसी पक्ष को फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर आपत्ति होती है तो वो तय समय के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश के 22 राज्यों में करीब करीब 880 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, और पिछले 3 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने 40 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत काम की चीज होती है जल्दी न्याय दिलवाने के मामले में। तो नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। नीट मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी, ताकि जो माता पिता हैं और छात्रों का भरोसा और भी पहले से मजबूत हो। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्रियों ने अपने बयानों में क्या कहा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ही बयान आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इन अपराधियों का सख्त कार्रवाई होगी, और दंडनीय अपराध है इसीलिए उनका पनिशमेंट भी होगा। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, वो केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि नीट पेपर लीक के आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में किस कानून के तहत चलेगा। तो इसका जवाब है लोक परीक्षा कानून 2024, यानी एंटी पेपर लीक कानून। आइए आपको बताते हैं कि कानून कितना सख्त है। इस कानून का उद्देश्य मकसद केवल धांधली करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को रोकना है, उन पर लगाम लगाना है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी की एग्जाम, एसएससी, जेई, नीट, रेलवे, बैंकिंग और एनटीए की सभी परीक्षाएं आती हैं। इस कानून के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं वो गैर जमानती होते हैं, और इस कानून में परीक्षा में नकल और धांधली के लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। संगठित अपराध या पेपर लीक से में आप अगर कोई जुड़ा हुआ पाया जाता है, उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अपराधी पर कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी इस कानून में प्रावधान है। इस कानून के तहत परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी या एजेंसी भी जो होती हैं वो इसके दायरे में आती हैं। अगर ये कंपनियां या एजेंसी दोषी पाई जाती हैं तो उन पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल तक के लिए उन पर परीक्षा कंडक्ट कराने पर रोक लगाई जा सकती है, बैन लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसे भी कुर्क किया जा सकता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे देश भर के छात्र भी पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले से खुश हैं, वो तारीफ कर रहे हैं इस फैसले की। और कोटा से लेकर राजौरी और अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक के छात्रों ने ये उम्मीद जताई कि इस कदम से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होगी। पूरा विद्यार्थी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की सराहना करता है, और जिस तरह ये मामला उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया है, हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी ही निवारण हो नीट के विद्यार्थियों के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट द्वारा बताया कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑर्डर दिया है।
उसके द्वारा कि इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने भी पेपर लीक करवाया होगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंड ये डिसीजन को सुन के देश के युवा बहुत ही खुश है। प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया ट्वीट और जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छा डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है युवाओं को लेकर पेपर लीक मामले में, तो उस पर हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। वहीं बीजेपी का साफ साफ कहना है कि पीएम मोदी की सरकार छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए नीट परीक्षा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप भी सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पिछले 26 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के बजाय जंतर मंतर जाकर छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए था। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। एक जनहित याचिका में यह अपील की गई है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली को बंधक बना दिया है, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हैं और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस आंदोलन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार, जी हां 4 बार ऑफर भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने कहा है कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करें। आइए सुनते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद मीडिया के माध्यम से छात्रों को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए क्या कुछ कहा। नड्डा साहब मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? हाँ, नहीं अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। वहीं मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के बाहर और अंदर नीट मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद इसी मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। संसद के मकर द्वार के पास एनडीए और इंडी गठबंधन के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारे लगाए। एनडीए सांसदों ने नीट मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए
नारेबाजी की। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। हालांकि सरकार ये बार बार कहती रही कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ और गोल पोस्ट चेंज करते हुए चर्चा के लिए नई नई शर्तें रख दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आप भी देखिए, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच ऐसे ही नोकझोंक। मैं आपसे विनती करता हूं, उनका रिजिग्नेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं। सर ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। वहीं कल तक पहले चर्चा और फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर भी आज बदले हुए नजर आए। वो भी आज कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, बाद में चर्चा होगी। आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल इंडी गठबंधन की पार्टियां पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने से कतरा रही हैं और इसके लिए नए नए बहाने ढूंढ रही हैं। कुछ यही कहना है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। स्पीकर ने तो कह दिया कि आप सरकार रेडी है और सरकार और विपक्ष आपस में बात करके तय करें। हमने ऑफर किया है, लेकिन अभी वो बहाना ढूंढ रहा। आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही फिर बोलता है कि अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। तो पूरा सचमा वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आंदोलन की आड़ में कौन कर रहा है गुंडागर्दी। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इस आंदोलन की आड़ में कई असामाजिक तत्व रोज हिंसा कर रहे हैं। कल रात कनॉट प्लेस इलाके में एक बार फिर बवाल हुआ। यहां टॉलस्टॉय मार्ग के पास कथित आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हालात पर जल्दी काबू पा लिया। इसके बाद जंतर मंतर समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इस जगह के कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर कथित आंदोलनकारी हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पर तो पुलिस वाले बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई दिए। इसमें एक वीडियो इलाके के एसीपी विवेक भगत का भी है, जिन पर कथित आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर को भी बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो गुंडों से बचते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर गुंडों की भीड़ ने उन्हें घेर कर बुरी तरह से पीट दिया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में कुछ बदमाश, गुंडे और अपराधी तत्व भीड़ में घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इन गुंडों की तलाश जारी है। आइए सुनते हैं इस बीच घायल पुलिस वालों का क्या कहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो मुझे डर नहीं लगा कि ऐसा कुछ के स्टूडेंट्स हैं, और मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था वहाँ पर जंतर मंतर पर। जब संसद मार्ग पे सर वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर करीब 2-2.5 हज़ार की भीड़ थी वहाँ। तो मैं वहाँ निकला, उसके बाद वो लोग फिर एकदम से भड़क गए और मेरी तरफ आके बोले कि आंसू गैस का गोला छोड़ा है, हमारे पर हमला हो रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप आराम से रहो और मैं बात करता हूँ आगे जाकर। तो उन्होंने पीछे से सर मेरे लात मारी, घूंसे मारना स्टार्ट कर दिया। करीब 100-150 लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और उनके हाथ में लाठी थी, डंडे थे, किसी के हाथ में कोई कड़ा था, जैसे कोई कड़ा वगैरह। तो रोमानिया के दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज राष्ट्रपति आवास, जो रोमानिया का है, वहां के कोट्रोसेनी पैलेस उसे कहा जाता है, वहां पर औपचारिक स्वागत किया गया है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रोमानिया पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति निकुशोरदान ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया और दोनों नेताओं ने औपचारिक हैंडशेक किया। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे